मनुष्यों की आयु निश्चित ही नष्ट हो रही है। सूर्य उदित हुए फिर सूर्यास्त हुए, पर जितना क्षण भगवत भागवत चिंतन में, भगवत भागवत चर्चा में व्यतीत हो जाता है, समझो हमारे जीवन का उतना ही क्षण सार्थक क्षण, नहीं तो सब क्षण नष्ट होते चले जा रहे हैं। पता ही नहीं चला, कभी बच्चे थे, देखते देखते जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे की ओर चल पड़े। इसलिए प्रमाद में न जिए। कैसे भजन करें? अग्र स्वामी जी कहते हैं, कर आरत हरि भजन, आर्त होकर के, व्याकुल होकर के भगवान का भजन करो। कहती है किसने कहा? साखी कायाधव गाई। कायाधव माने कयाधु नंदन श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को उपदेश दिया उसमें यही कहा कि सुखमैन्द्रियकम दैत्या, बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज जी। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन योगी देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। देहेंद्रियादि के सन्निकर्ष से प्रारब्ध कर्म के अनुरूप प्राप्त होने वाला सुख बिना प्रयास के भी मिलेगा। जैसे कि कोई भी मनुष्य दुख प्राप्ति का प्रयास नहीं करता है पर बिना प्रयास के भी उसे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना प्रयास के भी सुख मिलेगा। इसलिए अपनी आयु को इस विचार में नष्ट नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कब से भजन करना चाहिए? तो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुषो देहो। भगवान, ये मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तदप्यध्रुवम अर्थदम, अध्रुवम विनाशी है, पर अर्थदम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने का साधन है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आर्त होकर के भजन करो। अब एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि आर्त होकर के भजन करो, भजन पर ही दृष्टि रखो, भजन करो, स्मरण करो, सेवा करो। अभी तो काम बहुत बकाया है, बहुत बकाया काम। गृहस्थों के पास तो बहुत बकाया काम है। अभी पुत्र योग्य नहीं है, पुत्र के पौत्र भी नहीं हुआ तो भी चिंता है, पौत्र अयोग्य है तो भी चिंता है। अब मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा भी चिंता तो होती ही है। पर भैया आज मर के देख लो संसार का कोई काम रुक जाए तो। ये केवल हमारी मूर्खता ही है कि हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। अब मर के देख लो, कोई काम रुकने वाला नहीं, सब काम तुम्हारे होने न होने से संसार का कोई काम होने वाले रुकने वाला वो तो अपनी गति से चल रहा है, चलेगा। तुम कहीं कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने को ही सब कुछ माने बैठा है। अभी ये काम बकाया है, अभी ये काम बकाया है, अभी ये काम बकाया है। आज तक ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसके सारे काम जीते जी पूरे हो गए हों। हाँ, वो भाग्यशाली मनुष्य है जिसने अकामता को स्वीकार कर लिया है। कामना का संकल्प का त्याग ही कर दिया, सिरे से ही कामना को जिसने नकार दिया उसके सब काम पूरे हो गए।